नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में बेस्ट होंगे। बेटा आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ी सी दिक्कत है, एक्चुअली मुंह में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दवा खा के किसी तरह से वीडियो शूट हो रहा है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सेक्शन डी के लिए, सर सेक्शन डी का एक महत्वपूर्ण वीडियो और करा दीजिए। कराया जा रहा है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए। आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिल रहा है, जिसमें 15 मिनट केवल क्वेश्चंस रीड करने को मिल रहा है और 3 घंटे सॉल्व करने को। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस को ढंग से रीड करना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनली पहले प्रश्न रीड करिए, प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ भुजा 3 सेंटीमीटर है, अक्ष की लंबाई 7 सेंटीमीटर है का अनुविच्छेद उससे खींचना है, जबकि वह अपने आधार भुजा पे खड़ा है और अक्ष क्षैतिज समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ झुकाव लिया हुआ है और ऊर्ध्वाधर समतल यानी BP के समानांतर है। प्रश्न एक ही कहा गया है, लेकिन इसमें आपको फिगर थोड़ी सी जटिलता से बनाना होगा और फिगर इसमें टोटल 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे अगर समझने का प्रयास करें तो त्रिभुजाकार सूची स्तंभ कहा गया बेटा, ये त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है। तो इस टाइप से त्रिभुजाकार सूची स्तंभ सबसे पहले आपको बनाना होगा, फिर उसमें आपको अब ये नहीं बन पाएगा, ये चतुर्भुजाकार हो जाएगा। त्रिभुजाकार अगर बनाना है तो इस टाइप से बनेगा। ये पॉइंट ले लीजिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये आपका हुआ त्रिभुजाकार सूची स्तंभ, ठीक है। अब इसका अगर उत्सेद कहा जाए तो इसका उत्सेद जो बनेगा फाइनली वो यही बनेगा। यही वाला एक पार्ट ऊपर दिखाई देगा, चाहे इस साइड वाला ले लीजिए, चाहे इस साइड वाला ले लीजिए और चाहे इस साइड वाला, कोई एक ही साइड आपको उत्सेद में दिखाई देगी। और फिर जब आप इस वाले पार्ट को ऊपर दिखाएंगे, इस वाले पार्ट को, फिर इसी को फाइनली 30 डिग्री झुकाव के साथ भी दिखाना पड़ेगा आगे। तो थोड़ा जटिल प्रोसेस में बनेगा ये फिगर, और जो इसका फिर अनुविच्छेद तैयार होगा वो आपको इस साइड से दिखाई देगा, इस साइड से, ठीक है। आइए समझते हैं। अगर इसमें हम लोग समझने का प्रयास करें, एक किताबी भाषा लिखा हुआ है, बहुत जटिल प्रोसेस में है, लेकिन हम इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। उत्सेद हो, अनुविच्छेद हो, कोई भी रेखाएं हो, सबसे पहले हमें रेखाओं में बांटना होता है। क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल 2 रेखाएं खींच लेनी होती हैं, बीच में थोड़ी सी दूरी दे करके। सबसे पहले हमें त्रिभुजाकार सूची स्तंभ ही बनाना पड़ेगा। त्रिभुजाकार सूची स्तंभ हमने इस टाइप से बनाया, ये आपका नहीं बन पाया, आप यहाँ पे बनाए देखिए। इस तरह से त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बनाया गया है, ये और ये। तो इस टाइप से ये त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है। अब इसको आप इस साइड से देखेंगे तो ये वाला फलक दिखाई देगा, इस साइड से देखेंगे तो ये वाला फलक दिखाई देगा। अगर ऊपर से देखेंगे तो फाइनली यही आकृति आपको दिखाई देगी, लेकिन ये आकृति तभी बनेगी जब आप लंब रेखाएं आपस में खींचेंगे। जैसे प्रत्येक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींच के और उन्हें आपस में हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। जब ये समानांतर रेखाएं क्षैतिज समतल पे काटेंगे, फिर इसकी हाइट हमें दिखाना है। ये हाइट है 3 सेंटीमीटर और त्रिभुजाकार जो सूची स्तंभ है, ये इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा भी 3 सेंटीमीटर है। तो फाइनली हमारा जो ये बेस मिलेगा ये भी 3 ही सेंटीमीटर रहेगा और इसकी हाइट जो हमें लेनी है वो कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें 7 सेंटीमीटर पटरी से ले लेना है। जैसे 60 सेंटीमीटर मिल जाता है, उन्हें आपस में इस टाइप से मिलान कर देना है। यही हमारा अभीष्ट जो है उत्सेद होगा इस वाले फिगर का, ठीक है। देन अब इस वाले फिगर का हमें उत्सेद दिखाना है 30 डिग्री झुकाव के साथ। कहा गया है ना कि समतल पे ही, क्षैतिज समतल पे, सो क्षैतिज समतल यही ऊपर वाला ही है, इस पे 30 डिग्री झुकाव के साथ आपको ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर रखना है। तो 30 डिग्री झुकाव के साथ आपको पहले ये फिगर बनाना है। इसी का फिगर यहाँ पे आपको ड्रा करना है। कैसे ड्रा होगा आइए देखते हैं।
तो इसको ड्रा करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप इस टाइप से ड्रा करते हैं। जैसे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, वहाँ से एक लंबी रेखा खींच देते हैं। ये 30 डिग्री झुकाव के साथ है, चांदा रख के खींचेगा बेटा 30 डिग्री कोण लेकर के, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 डिग्री कोण के साथ रेखा। अब इस पे फाइनली आपको 2 सेंटीमीटर रखना है इधर, क्योंकि सॉरी 1.5 सेंटीमीटर रखना होगा, 3 सेंटीमीटर भुजा कह रहा है, तो 1.5 सेंटीमीटर इधर और 1.5 सेंटीमीटर इधर, जहाँ आपको मिल जाए वही पॉइंट आप ले लीजिएगा। और वहाँ से फिर इस पे जाना है आपको फाइनली 7 सेंटीमीटर, जहाँ पे 7 सेंटीमीटर मिल रहा है उन्हें आपस में एक दूसरे से मिलान कर देना है। तो इस टाइप से आपका त्रिभुजाकार जो पार्श्व है एक दिखाई दे जाएगा, जो इस वाले फिगर का उत्छेद होगा, ठीक है। इस वाले फिगर का उत्छेद ये बना है। अब इसका हमें अनुविच्छेद नीचे तैयार करना है। अनुविच्छेद यानी जब ऊपर से देखा जाए नीचे, तो अनुविच्छेद ऊर्ध्वाधर समतल पे बनेगा। ऊर्ध्वाधर समतल ये है, तो लंब रेखाएं हमें बराबर यहाँ से दिखानी होंगी। फिर से आइए लंब रेखाएं हम लोग खींच लेते हैं। हर एक पॉइंट से आपको लंब रेखा खींचनी पड़ेगी इस साइड से, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फिगर यहीं तक है ये, ठीक है। तो अब ये देखना है आपको कि फाइनली जो है कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर ही रहे। तो ऊर्ध्वाधर समतल ये है आपका, ये, और इसी के समानांतर आपको फिगर बना देना है। तो इसके समानांतर आपको फिगर बनाने के लिए कोई जटिल काम नहीं करना है। ये देखना है, ये है आपका मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे 3 सेंटीमीटर दूरी मिल जाए, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे समानांतर रेखाएं खींच दीजिएगा। कैसे? इसके समानांतर ये रेखा आप खींचेंगे, ये समानांतर रेखा होगी, ठीक है। तो ये समानांतर रेखा आप खींच करके, और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये 7 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि भुजा कहा गया है 3 सेंटीमीटर रखना है। इस वाले फिगर का अनुविच्छेद तैयार हुआ। ये ऊपर से देखेंगे तो ये वाला फिगर अगर आप ऊपर से देखते हैं तो सेम इसी टाइप का दिखाई देगा, देख सकते हैं। अब इसका केवल नामकरण कर देना है, रचना विधि लिख देनी है। नामकरण कैसे करेंगे? प्रत्येक पॉइंट पे आपको नामकरण करना होगा। A B C D जो करना है आप डैश में रखिएगा। प्रत्येक को A डैश B डैश C डैश से दिखाएंगे। फिर इसको हम यहाँ पे A डैश B डैश C डैश में दिखाएंगे। देन इसका फिर से हम नामकरण इसमें करेंगे और A डैश B डैश C डैश में ही दर्शा देंगे। नामकरण लिखने के बाद आपको रचना लिखनी थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप ये वाला प्रश्न समझेंगे तो प्रश्न समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आप पहले नहीं सॉल्व किए हैं तो सॉल्व करने में आपको आगे दिक्कत हो सकती है। हो सकता है ना समझ में आए प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन जब आप प्रश्न ढंग से समझेंगे, जैसे कह रहा है एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ, भुजा 3 सेंटीमीटर है, अक्ष की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उसका अनुविच्छेद उत्छेद खींच देना है, जबकि वह अपनी आधार भुजा पर रखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा होता आधार भुजा पर रखा हुआ है तो हमें नीचे वाले फिगर नहीं बनाने होते, ठीक है। 2 ही फिगर में काम हो जाता, 4 फिगर नहीं बनाना पड़ता। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा डाटा जोड़ा गया, आधार भुजा पे रखा गया है, क्षैतिज समतल से 30 डिग्री कोण बनाता है। अब ये 30 डिग्री कोण, अगर यही डाटा कहा गया होता 30 डिग्री कोण बनाता है और ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है, तो हमें इस और इस तीसरे और चौथे फिगर से ही काम चल जाता। लेकिन अब ये पहला दूसरा फिगर आपको ये दर्शाने में लग गया कि त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है, उसकी भुजाएं 3 और 7 हैं। इस टाइप से हमने उसका निर्माण किया है। फिर इसका उत्छेद ये हुआ, इसका अनुविच्छेद ये हुआ, इसका उत्छेद ये हुआ, इसका अनुविच्छेद नीचे हमने बनाया। थोड़ा सा जटिल भाषा में हो गया, ठीक है। तो इसे प्रश्न अगर आप पहले कर चुके हैं तभी आप वहाँ सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा हमें करना क्या है। प्रश्न को पहले समझिएगा बेटा, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया होता है। इसीलिए पेपर में आपको 15 मिनट टाइम दिया जाता है केवल प्रश्न रीडिंग का। ढंग से समझिए, उसके बाद अगर समझ में आता है तो राइट आंसर दीजिएगा। सभी खंड अनिवार्य हैं, और जिसमें आपको रचना विधि लिखनी है, हो सकता है वो आप रूलदार कापी पे लिखें। एक प्रश्न सबसे लास्ट वाला जो है समितीय चित्रण, जो सेक्शन ई में आता है, उसे आप चार्ट वाले में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच और शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। कल बेटा आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में ही है, सभी का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज हैं कि सर एडमिट कार्ड पे ई और एम दोनों लिखा हुआ है। बेटा आपके एडमिट कार्ड पे 29 तारीख जहाँ लिखा होगा 29 मार्च, उसके आगे लिखा होगा एम या ई। जो लिखा है, अगर मॉर्निंग लिखा है तो मॉर्निंग में पेपर है, ई लिखा है तो इवनिंग में पेपर है। 29 मार्च के आगे, सभी के आगे हमने लगभग
200-250 एडमिट कार्ड देखे हैं जिसमें सभी के आगे एम लिखा हुआ है, क्योंकि स्कीम में भी आपके मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया हुआ है, तो कैसे इवनिंग शिफ्ट में पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेशन देने के लिए आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हो मॉर्निंग इवनिंग, जबकि आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में ही है। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर है, सुबह जल्दी उठ के आराम से चले जाइएगा। वहीं आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिएगा, वो अच्छी बात है, लेकिन लेट किसी तरह से नहीं होना है। 8 बजे से आपका पेपर स्टार्ट है, तो 7 बजे अपने आप वो सेंटर पे प्रवेश करवा लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।